लोकसभा चुनाव के 4 चरण की वोटिंग के बाद सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। यह तपिश सिवान में भी देखने को मिल रही है। अब जब सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं तो माहौल और भी ज्यादा गर्म होने की उम्मीद है। बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सिवान आए तब हिंदू मुसलमान के जरिए ध्रुवीकरण के मुद्दों को हवा दी और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी भी उसी राह पर चलेंगे। हालांकि इस माहौल के बावजूद सिवान की निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब विकास के मुद्दे पर टिकी हुई हैं। जी हां, सही सुना आपने। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब इस बार चुनावी मैदान में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले चुनाव की तरह वे आरजेडी की उम्मीदवार नहीं हैं। इस बार वे निर्दलीय मैदान में उतरी हैं। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए में यह सीट जेडीयू के खाते में गई है। ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने वाले राजनीति के जानकार कहते हैं हिना साहब इस बार पूरे दमखम से मैदान में हैं। उन्हें इस बार अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा है। भरोसे की वजह भी है, शहाबुद्दीन ने आईपीएफ के वर्चस्व को समाप्त कर दिया था। पिछड़ी और दलित जातियों के सहयोग समर्थन से बने तबके आईपीएफ ने सवर्णों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। तनाव की स्थिति ऐसी कि कई हत्याएं भी हुई। सिवान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के गांवों में आईपीएफ का सबसे ज्यादा आतंक था। शहाबुद्दीन ने सवर्णों का साथ दिया, सवर्ण भी इसके बदले उनका साथ देते रहे। विधायक से लेकर उनके सांसद बनने तक मुसलमानों के अलावा सवर्णों का भी एक मुश्त वोट शहाबुद्दीन को मिलता रहा। उनके जेल जाने के बाद रुतबे में कमी आई और यह वोट बैंक छिटक गया। इस बार जेडीयू ने आईपीएफ से अब सीपीआईएमएल बन चुकी पार्टी के पूर्व नेता रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आरजेडी में रहते हिना की यादों पर भी अच्छी पकड़ रही है। हिना को उम्मीद है कि मुसलमानों के अलावा सवर्ण और यादव समाज का वोट भी उन्हें मिलेगा। माले से कभी जुड़े रहने के कारण सवर्णों का झुकाव जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी की ओर नहीं होगा। मुस्लिम वोट तो इधर उधर होने से रहे। इस बार के चुनाव प्रचार में हिना साहब का रंग लोगों को आकर्षित कर रहा है। हाल ही में उन्होंने गणेश पूजन पर नामांकन पत्र दाखिल किया। हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में शिरकत करने से उन्हें परहेज नहीं। उनके साथ हिंदुओं, खासकर सवर्णों की जमात दिखती है। वे कहती हैं कि सभी उनके हैं। वे हिंदू, मुसलमान या अगड़े पिछड़े में भेदभाव करने से बच रही हैं, सबसे मिल रही हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनका चुनाव प्रचार दूसरों से कहीं अधिक दिखता है। यह भी सच है कि हिना साहब सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात कर रही हैं। पर क्या हिना को कामयाबी मिल पाएगी, यह तो 4 जून को पता चल जाएगा। बता दें कि सिवान में 25 मई को मतदान होना है।